अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं और हमने वहाँ पे जो भी बात की है 8 लेक्चरों में, आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब आपके पास एक ऐसा पेशेंट आ जाए, ऐसा मरीज़ आ जाए जो अपनी अलामात बहुत ज़्यादा बताए, यानी अलामात का ढेर बताए, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है। यानी उस अलामात के ढेर से आपने कौन सी ऐसी अलामत लेनी है जिस अलामत को पहले आपने क्या करना है, कंप्लीट मुकम्मल अलामत बनाना है। फिर उस मुकम्मल अलामत के ऊपर आपने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। मैं एक मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो है आसानी के साथ समझ आ जाए। देखें, एक पेशेंट आया, उसने कहा जी मुझे जोड़ों का दर्द है। जोड़ों का दर्द होना ये उसने एक बता दिया। वो कहता है कि मेरी टांग में दर्द है, ये भी उसने बता दिया। वो कहता है मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, ये बता दिया। इसके बाद वो कहता है कि मुझे खुली हवा में सुकून है, खुली हवा में सुकून, ठीक है। कहता है कि मैं शोर में नहीं रह सकता, शोर से मैं बहुत ज़्यादा हसास हूँ, हसास शोर से। अच्छा, इसके अलावा वो कहता है कि मुझे मैदा का मसला है, खाने के बाद जो है मुझे तकलीफ़ होती है, खाने के बाद दर्द का होना मैदा में। फिर वो कहता है कि मुझे जो है नींद नहीं आती, नींद ना आना, ठीक है। अब ये पेशेंट जो है ये अपनी अलामत बताता जा रहा है, 1 2 3 4 बहुत ज़्यादा। इनमें से कोई भी अलामत ऐसी नहीं जिसके ऊपर हम जो है मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकें। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे पास इनमें से कोई भी अलामत कंप्लीट अलामत नहीं है, मुकम्मल अलामत नहीं है। मैंने बारहा आपको बताने की कोशिश की है कि अलामत कंप्लीट कब होती है। अलामत कंप्लीट कब होती है? जब लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडालिटीज़ आपस में मिल जाएं। तो जब एक अलामत कंप्लीट होगी फिर जो है आप उस अलामत के ऊपर मेडिसिन की सिलेक्शन करेंगे। देखें, ये हमारे पास जोड़ों का दर्द है, टांग में दर्द है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, खुली हवा में सुकून है। इनमें से कौन सी ऐसी अलामत है जिसके ऊपर हम मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि खुली हवा में सुकून का होना किसी एक मेडिसिन के अंदर नहीं। आपको मेडिसिन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन है। जोड़ों का दर्द है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन है हमारे पास, कोई 1 2 मेडिसिन है नहीं। मैदा में दर्द है खाने के बाद, ठीक है, ये भी अलामत है, कंप्लीट अलामत कोई भी नहीं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इनमें से सभी अलामत को कंप्लीट अलामत बनाने की, मुकम्मल अलामत बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, देखें, जब आपके पास अलामत ऐसी हों जो माइंड सिम्टम भी हों, जनरल सिम्टम भी हों, पैथोलॉजिकल सिम्टम भी हों, और भी सिम्टम होती हैं जिनके हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अगर उनमें से आपके पास सिम्टम ऐसी हों जिसको हम कहते हैं मजाजी अलामत, यानी माइंड सिम्टम, जिनको हम कहते हैं मजाजी सिम्टम, खुसूसी अलामत, तो आपने क्या करना है, सभी अलामत को पीछे छोड़ के मजाजी अलामत को आगे रखना है, फर्स्ट पे रखना है। तो हमने देखा कि ये टांग दर्द है, मैदा में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, लेकिन उसके साथ सबसे अहम चीज़ क्या है हमारे पास है
کہ اس پیشنٹ کو غصہ آتا ہے، یہ مائنڈ سمٹم ہے۔ اس کے بعد شور سے حساس ہے، مائنڈ سمٹم ہے۔ ہم نے کیا کیا، ذہنی علامت کو نشانہ رکھا، نشان بنا لیا، ہم نے پوائنٹ بنا لیا، کس کو، ذہنی علامت کو ہم نے لوکیشن والے حصے میں لکھ لیا، نوٹ کر لیا، ذہنی علامت، مائنڈ سمٹم۔ اس کے بعد ہم نے سینسیشن میں کیا لکھا، شور سے حساس، شور جو ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا، شور سے وہ بے چین ہو جاتا ہے، شور سے وہ حساس یعنی بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم نے وہ حساسیت جو ہے وہ نوٹ کر لی۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھا کہ اس سمٹم کے ساتھ ایک علامت ایسی کون سی ہے کہ جس سے اسے سکون ہوتا ہو یا اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہو، شور یا اسے غصہ۔ یہ ساتھ جو ہے آپ غصہ بھی ایڈ کر لیں، یہ بھی حساسیت ہے۔ غصہ آتا ہے کب آتا ہے، جب اسے شور ہو، شور جب ہوتا ہے بچوں کا، بڑوں کا، کسی بھی چیز کا حساس ہو جاتا ہے، تو ہم یہ دو چیزیں لکھ لیں گے یہاں سے لے کر۔ لیکن ابھی بھی ہماری علامت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم کریں گے کہ اس کی کمی بیشی دیکھیں گے۔ ہم نے پیشنٹ سے پوچھا کہ آپ کو سکون کیسے ہوتا ہے، یہ آپ کی یہ جو تکلیف ہے یہ کیسے بڑھتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں کھلی ہوا میں جاتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا ہے۔ ہم نے لکھ لیا کھلی ہوا میں سکون، یا جب شور نہیں ہوتا تب جو ہے مجھے سکون ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں سکون ہونا، یا جب اس کو شور ہوتا ہے، شور سنائی دیتا ہے تب تکلیف ہونا۔ یہ دونوں میں سے آپ کوئی ایک لکھ سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو کمپلیٹ علامت ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے جس کو غصہ آتا ہے، کب آتا ہے، شور کی حالت میں، جب شور سنائی دے۔ اسے سکون کیسے ہوتا ہے، غصہ اس کا کم کیسے ہوتا ہے، جب یہ کھلی ہوا میں چلا جائے، جب بالکل خاموشی ہو، کھلی ہوا ہو۔ تو ہم نے یہاں پہ علامت اپنی کمپلیٹ علامت کر لی۔ اس علامت کو کمپلیٹ علامت کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایسی کون سی میڈیسن ہے کہ جو اس علامت کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے پلساٹیلا۔ پلساٹیلا ایک میڈیسن ایسی ہے کہ جو اس علامت کو کمپلیٹ علامت بناتی ہے، جو اس پوری علامت کے اوپر پورا اترتی ہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پلساٹیلا کے جو اطراف ہے، یعنی یہ جو بازو ہیں اور ٹانگیں ہیں، ان کی کنڈیشن کیسی ہے، تو ہمیں وہاں پہ یہ جو درد ہے جوڑوں کا وہ بھی مل گیا۔ جب ہم نے پلساٹیلا کے اندر سٹمک کو دیکھا تو ہمیں یہ بھی چیز مل گئی، کھانے کے بعد معدہ میں درد۔ شور کی حالت میں غصہ آنا ہمیں وہ مل گیا پلساٹیلا میں۔ کھلی ہوا میں اس کو سکون ہونا، کھلی ہوا میں پیشنٹ کو سکون ہونا، یہ بھی ہمیں مل گیا پلساٹیلا میں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب ہم مائنڈ سمٹم کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے جو باقی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس، محترم ڈاکٹر صاحبان، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس علامات کا ڈھیر آ جائے تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان ساری علامات کو ایک سائڈ پہ لکھ لیں، جیسے میں نے یہ لکھا ہے۔ ان علامات میں سے آپ کیا کریں گے، آپ یہ کریں گے کہ آپ کے پاس جو مائنڈ سمٹم ہے، اکثر پیشنٹ جو ہے مائنڈ سمٹم نہیں بتاتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا خود کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ پیشنٹ جو ہے جب آپ کے پاس آئے گا وہ یہ بولے گا کہ میری ٹانگوں میں درد ہے، میرے جوڑوں میں درد ہے، میرے سٹمک میں پین ہے، وہ یہ بتائے گا۔ مائنڈ سمٹم جو ہے وہ
अक्सर पेशेंट नहीं बताता, उसे खुद नहीं पता होता ना। लेकिन ये जो माइंड सिम्टम है, ये डॉक्टर का काम होता है कि उसने कैसे निकालनी है। ये जो अलामात हैं वो कैसे निकालेगा पेशेंट से, कैसे पूछेगा। ये आपने पूछना है कि ये जो तकलीफ़ है ये कब होती है, कैसे होती है, इसको कैसे सुकून होता है, कैसे तकलीफ़ में इजाफा होता है, कौन सी कंडीशन है जब आपको ये तकलीफ़ होती है। ये डॉक्टर का काम है। आपने ये देखना है कि पेशेंट का जो चेहरा है वो क्या आपको दिखा रहा है, उसका अंदर जो है वो क्या कहता है। अगर आपको ये लगता है कि पेशेंट गुस्से वाला है तो आपने ये पूछना है कि आप क्यों इतने बेचैन हैं। जब आप ये सवाल करेंगे कि आप क्यों इतने बेचैन हैं, आप क्यों परेशान हैं, तो आगे जो है वो खुद ब खुद आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ये तकलीफ़ कम है, असल में मेरी परेशानी ये है कि बच्चे जो हैं वो मुझे सुकून से बैठने नहीं देते, मुझे शोर जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है, शोर की हालत में मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता हूँ, या डॉक्टर साहब मैं ये चाहता हूँ कि बस कोई खुली जगह हो तो मैं वहाँ पे जो है सुकून से बैठूँ। यानी इस तरह जो है आप अपनी अलामात को निकाल सकते हैं पेशेंट से, अलामत पेशेंट से पूछ सकते हैं, लेकिन एक पटरी पे लाने के बाद आप थोड़ा सा जो है पेशेंट को अपनी तरफ माइल करें, फिर जाके आप जो है अपनी अलामात पेशेंट की हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। और केस टेकिंग का ये बहुत बड़ा मसला भी है कि हम जो है पेशेंट से मुकम्मल अलामत ले ही नहीं पाते, क्योंकि जब अलामत हमारे पास कंप्लीट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक मेडिसिन को उठाते हैं, हम दे देते हैं, और पेशेंट को जब आराम नहीं आता तो हम जो है मायूस हो जाते हैं। तो मायूस नहीं होना, थोड़ी सी मेहनत करनी है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई मज़ीद सवाल हो तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका जो सवाल है वो लाजमी हल करूँगा, आपको लाजमी उसका जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।